प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता यदि स्वयं अपना उद्धार नहीं चाहते हो। सबको अपनी अपनी पड़ी है। तुम्हारी मुक्ति कोई दूसरा लाकर दे देगा, इसकी आशा छोड़ दो। आपने स्वयं अपने से अपने को बांध दिया है। आपका बंधन आप ही के मन का है। आज इसे तोड़ दो, आज ही से स्वतंत्र हो। खूब ताली बजी। नौकरी करने के लिए आपने स्वयं दरखास्त दिया, कोशिश की, परंतु छोड़ने के लिए किसी की सिफारिश नहीं करनी है। आपको गुलाम रहने की आदत पड़ गई है। आपको एक मालिक रखने की इच्छा रहती है। जब और कोई नहीं मिलता तो यह अपने हाथ से गूंद गांध कर सान सुनकर मिट्टी का लोदा लाता है और उससे एक महादेव, एक अपना मालिक बना लेता है। फिर उसी से कहता है कि तुम सब के मालिक हो, तुम सारे संसार के मालिक हो, तुमने सारे संसार को बनाया है, तुम ही ने हमें बनाया, तुम हमारी रक्षा करो, हमारी आवश्यकता को पूरा करो। हम तुम्हारे बालक हैं, तुमने हमें बनाया है। देखिए अभी अभी इसने इस मिट्टी के धोधे से स्वयं महादेव को बनाया है और अभी भूल गया और भूलकर इसी मिट्टी के धोधे को अपना मालिक बना लिया। खूब ताली बजी, सब के सब हंसने लगे। खैर यह मिट्टी का धोथा तो कुछ है भी, शेर आधा शेर का, पर निराकार भगवान तो कुछ ना होने पर भी मनुष्य के दिमाग पर सिक्का जमाए हुए है। स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य सूक्ष्म शरीर में रहता है। सूक्ष्म शरीर सर्वथा मनमय होता है। स्थूल शरीर को तो दूसरा कोई बांध भी सकता है, परंतु सूक्ष्म शरीर को बांधने की किसी में ताकत नहीं है। जब तक कि मनुष्य अपने से वहाँ भी अपने को बंधन में ना डाल दे। सपनों में भी हमारा शरीर मनमय होता है, वहाँ के हाथ पैर सब मनमय होते हैं। वहाँ जो होता है सब हमारी भावना का फल है। सपनों में हम दौड़ते हैं, पर इन पैरों से नहीं, भावना के पैरों से। ग्रहण करते हैं, पर इन हाथों से नहीं। देखते हैं, पर इन आँखों से नहीं। सूंघते हैं, पर इन नाकों से नहीं। सुनते हैं, पर इन कानों से नहीं। कल्पना की इंद्रियों से। सपनों में हम जो कुछ देखते हैं वो हमारी ही कल्पना होती है। वहाँ पर हम अपनी ही कल्पना से बंधते और मुक्त होते हैं। अगर हम बंधन में पड़ना ना चाहे तो मनमय शरीर को कौन बंधन में डाल सकता है। देखिए, ऊँट एक बहुत बड़ा जानवर होता है, परंतु उसमें बड़ी कमी है, उससे अपने स्वरूप का अज्ञान होता है। ये वो नहीं समझता कि हम एक बड़े प्राणी हैं। अतः एक छोटा लड़का भी यदि उसके नाक के रस्सी पकड़ ले तो वो उसके पीछे भागने लगता है। उसे यह बात का समझ नहीं आता कि वो एक बहुत बड़ा जानवर है। अपने विषय में उसकी अपना भावना बहुत छोटी है। किस्सा है कि एक बार कहीं पर एक ऊँट खड़ा था और उसके नकेल की रस्सी जमीन पर पड़ी हुई थी। एक चूहा घूमते फिरते उस रस्सी के पास पहुंच गया और रस्सी के अपने मुंह से पकड़कर आगे बढ़ा। ऊंट उसके पीछे पीछे चलने लगा। चूहा को ये मालूम नहीं था कि वो एक छोटा चूहा है और ऊंट
को भी ये नहीं मालूम था कि वो एक बहुत बड़ा ऊँट है। दोनों अपने अपने स्वरूप के अज्ञान में थे। चूहा अपने विवर में घुस गया, ऊँट को भी वही रुक गया, रस्सी खींचने पर बैठ गया, फिर धीरे धीरे अपना सर झुकाने लगा और झुकाते झुकाते अंत में उसकी गर्दन बीवर के पास जाकर अटक गया। ऊँट बीवर के अंदर तो जा नहीं सकता था। अब उसे मालूम हुआ कि वो बीवर में नहीं जा सकता है। मैं बड़ा ऊँट हूँ, मैं बड़ा ऊँट हूँ। उस वक्त चूहे को भी मालूम हुआ कि वो ऊँट को खींच नहीं सकता। ऊँट को जो यह अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब वो गर्दन उठाया, झटक दिया और मुक्त हो गया। इसी प्रकार मनुष्य अपना सच्चा रूप भूल गया है और भूल जाने के कारण ही कहता है कि हमें यमराज के दूत पकड़ ले जाते हैं। बात ऐसी नहीं है। मजहबी विचारों के कारण यह अंधविश्वास आ गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद यमदूत या यमराज यमफांस में बांध कर मनुष्य को पकड़ ले जाते हैं। जरा आप सोचे तो, मरने के बाद मनुष्य के मनमय सूक्ष्म शरीर को कैसे कोई बांध सकता है? हमारे मनोमय शरीरों के यदि कोई बांध सकता है तो यह है हमारी भावनाएं और कल्पनाएं। जिन्हें मजहब पर विश्वास है वो अपने ही विश्वास के कारण अपनी कल्पना से यम और यमदूत तथा नरक की रचना कर लेते हैं और दुख उठाते हैं। एक शिष्य हमें भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया और अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। उस कोठरी में हमने नरक की भी तस्वीर देखी जिससे उसने वहाँ लटका रखी थी। उस तस्वीर में कहीं मनुष्य के ऊपर और चलते थे और कहीं मनुष्य अग्निकुंड में डालकर जलाए जाते थे। कई मनुष्य को उसके पापों के कारण बिच्छू डस रहे थे इत्यादि। हर एक के नीचे ये किस पाप का फल लिखा हुआ था। मैंने अपने शिष्य से कहा कि इस तस्वीर को फेंक दो। पूछो क्यों? मैंने कहा कि इस तस्वीर को देखते देखते तुम्हारी ऐसी ही भावना हो जाएगी और जब तुम मरोगे तो तुम्हारा शरीर सर्वथा भावनामय ही होगा। फिर तुम्हारी यह सब भावनाएं तुम्हें देखते में आएगी और यह सब यातनाएं भोगनी पड़ेगी। यादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। तब उसने कहा कि मनुष्य ब्रह्म कैसे है? ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है। मनुष्य सर्वशक्तिमान होने के कारण ही अच्छी और बुरी दोनों भावनाएं कर सकता है। क्या मजहबी ईश्वर भी अच्छा और बुरा दोनों कर सकता है? देखो, मजहबी ईश्वर तो पुण्य कर सकता है, पाप नहीं। अच्छी भावनाएं कर सकता है, बुरी नहीं। स्वर्ग में जा सकता है, नरक में नहीं। मजहबी ईश्वर में मनुष्य की आधी शक्ति है। जय जीव।